हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने अभी तक क्या काम किया है, क्या रोल है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करूं तो इसके पहले जो भी मैंने लेसन कवर किए हैं उसमें देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास, यानी इसका गठन कैसे हुआ, और उसके बाद देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, इसके अंग कौन कौन से हैं, महासभा, महासभा की संरचना, महासभा के कार्य, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की संरचना, सुरक्षा परिषद के कार्य, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों होना चाहिए, भारत यदि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो उससे भारत को क्या फायदे होंगे, और भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के क्या स्थायी सदस्य बनने में कौन सी बाधाएं आ रही हैं। इन सब टॉपिक के बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, आप उनको देखिए, नोट करिए, वहां से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ जितना मैंने बताया वही लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेसन पे बात करते हैं कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे महासभा हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, चाहे महासचिव का सचिवालय हो, ठीक है, चाहे मानव अधिकार परिषद हो, इन सब में या अन्य कोई एजेंसी हो, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफसीसी, इन सब में भारत ने क्या काम किया है, इन सब से भारत को किस तरह की मदद मिली है, इन सब के बारे में आप लिख दोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इसके पहले के लेसन बहुत अच्छे से मालूम हो, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो शांति निर्माण कार्यक्रम होते हैं उनमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने सैनिकों को भेजा है, शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण जो योगदान है, भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत रहती है, टॉप में लगभग रहता है। और जो प्रमुख समस्याएं हैं अफ्रीकी देशों में, चाहे वो कंबोडिया, सोमालिया, रवांडा हो, ठीक है, उनमें भारत ने अपने शांति सैनिक भेजे हैं। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक परिषद में भारत की भूमिका रही है। इसका मतलब ये है कि जो विभिन्न एजेंसियां हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास सदस्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करती हैं, उनको आर्थिक मदद दी है भारत ने। साथ ही यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफसीसीसी के माध्यम से भी भारत ने योगदान दिया। जैसे यूनिसेफ के बारे में मैं डिटेल से लेसन बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे मेंस में लिखने के लिए आता है यूनिसेफ का योगदान क्या है। ओके, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएफसीसी, ये सब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन यहाँ से दोनों से आते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो वो मैं डिस्कस अभी तो नहीं करने वाला, यदि कभी एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया तो बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो भी सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरत है सदस्य देशों को, उसमें भी भारत ने सहयोग किया है। ठीक है, यानी शांति कार्यक्रमों में सामाजिक आर्थिक परिषद में सहयोग। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। महासभा का आप डिटेल देखिए, उसकी संरचना, उसके कार्य, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसमें भी भारत ने अपना योगदान दिया है, और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है विजय लक्ष्मी पंडित, वो भारत से ही थी, तो इसमें भी भारत के योगदान को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भूमिका। इस टॉपिक को भी मैं पहले कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया कि कार्यकाल कितना होता है, और भारत के भी न्यायाधीश इसमें चुने गए हैं। यदि भारत के न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुने गए हैं तो फिर कहीं ना कहीं भारत का योगदान तो है ही, तो ये भी आप लिख दोगे। ठीक है, डिटेल देखना है आप पिछले लेसन देखिए, यहाँ सिर्फ उनका हेडलाइन और एक मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे उस शब्द का उपयोग कर देना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इसमें लिख देना है भारतीय न्यायाधीशों की भी इसमें नियुक्ति की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भारत की भूमिका। इस परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी। जब 2006 में इसकी स्थापना की गई थी तो भारत स्थापना सदस्य था, और उसके बाद भारत ने श्रीलंका के मुद्दे में क्या किया, श्रीलंका के विरुद्ध में मतदान किया था। यानी विरुद्ध में मतदान करने का मतलब है कि श्रीलंका ने के जो तमिल समस्या थी, भारत ने श्रीलंका के विपक्ष में मतदान करते हुए कहा कि तमिलों की समस्या को हल करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारत का इसमें भी रोल है। अगला है सुरक्षा परिषद में भारत 2 बार सदस्य रह चुका है। सुरक्षा परिषद की जो मैंने संरचना बताई थी उसमें स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, तो भारत अस्थायी सदस्य के तौर में 2 बार काम उसमें कर चुका है, वो आपको ध्यान रखना है।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है, यानी स्थापना करने वाले सदस्यों में भारत शामिल है संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो ये भी एक भूमिका को ही भारत की दिखाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है। इसका मतलब जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, भारत उन उद्देश्य और सिद्धांतों का समर्थन करता है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण सदस्य देशों में से एक है। अगला, भारत की जो विदेश नीति है उसमें यूएन के उद्देश्यों के अनुरूप संचालित होती है, यानी यूएन के जो उद्देश्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो चार्टर में लिखा गया है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो इन उद्देश्यों को, सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो भारत उन उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। तो एक प्रमुख आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए तो कि भारत का क्या रोल है, भारत की क्या भूमिका है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो आप इसको लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट हुआ। आप जरूर इसके पहले के लेसन देखें क्योंकि क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा और आपको यही लिखने हैं, इसी तरह के आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।